या देवी सर्वभूतेषु मा त्रिपुरसुन्दरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा नवदुर्गारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्य शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय मां शारिका, जय चक्रेश्वर। दोस्तों नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मातृगुप्त बनारस की ओर प्रस्थान करते हैं और जो प्रवर सेना होते हैं जो कूच करते हैं कश्मीर की ओर, तोरामन के पुत्र अपनी विरासत को वापस लेने के लिए वह देखते हैं कि मातृगुप्त तो त्याग के रास्ते पर चल पड़े हैं। बिना कोई संघर्ष जब वह सत्ता उनके हाथ में दे देते हैं तो बड़े प्रभावित होते हैं उनसे, और वो उनको आश्वासन देते हैं कि जो भी उनका वहाँ पे राजकोष है वह उनको वापस कर देंगे या उस पर अपना हक नहीं जमाएंगे। और वैसा ही होता है। 10 साल तक मातृगुप्त को, वो जब तक मातृगुप्त जीवित रहते हैं वह बनारस भेजते रहते हैं उनको राजकोष में से जो भी भंडार होते हैं वहाँ के पैसा धन वह बेचते रहते। लेकिन मातृगुप्त जिन्होंने यति को धारण किया होता है, मतलब उन्होंने संसार की मोह माया और यहाँ सांसारिक बंधन सब छोड़ दिए होते हैं, तो वह उस संसाधन को लोगों में बांटते हैं, अपने निकटतम लोगों में बांटते हैं और गरीब लोगों में भी बांटते हैं। तो मातृगुप्त भी बहुत अच्छे होते हैं। जब वे शासक भी होते हैं कश्मीर के, तब भी वह लोगों के प्रति उनका स्नेह और प्यार बहुत अच्छा था और सहानुभूति रखते थे। वैसे ही जैसे प्रवर सेना आगे बढ़ते हैं कश्मीर की ओर और वो शासन संभालते हैं, तो शासन संभालते ही वह, आपको ज्ञात हो कि शासन संभालने से पहले ही उन्होंने गुजरात के राजा को पराजित किया था, और जैसे ही शासन संभालते हैं वह फिर पश्चिम और उत्तर के छोरों की ओर निकलते हैं और वहाँ पे वह सबको पराजित करके आगे बढ़ते हुए अपनी विजय यात्रा को आगे बढ़ाते हुए गुजरात के सौराष्ट्र तक जाते हैं, और वहाँ भी वह उनको पराजित करके अपनी शौर्य यात्रा बराबर कायम रखते हैं और उसको निरंतर बल देते हुए उनकी गाथा जो है चारों ओर गूंजने लगती है। प्रवर सेना एक महान राजन के रूप में प्रस्तुत होते हैं, और उस समय काल में प्रवर सेना का नाम बहुत ऊंचा था और बहुत लोग और पूरे भारतवर्ष में और बाहर के देशों में भी, निकटतम देशों में प्रवर सेना राजन को जाना जाता था। उनके बल, उनके शौर्य, उनके वीर और उनके जो उनका परोपकारी जो नेचर था उसके कारण भी उनको जाना जाता था। उसी क्रम में वह आगे क्या करे, तो उनके मन में एक विचार आता है कि वह जो श्रीनगर है उसका विस्तार करे, और वह कल्पना करते हैं कि श्रीनगर को मैं और सुंदर बनाऊं, और वह वो स्थान देखने के लिए निकल पड़ते हैं रात्रिकाल में। रात्रिकाल में जैसे ही वह एक नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं, झेलम नदी, संभवतः झेलम नदी ही श्रीनगर में बहती है, तो उस नदी के किनारे पहुंचते हैं तो दूसरे नदी के तट पर उनको शमशान घाट मिलता है, जहाँ पे चिताएं अपने अग्नि में विलीन हो रही होती है। तो उस दृश्य को देखकर वह सोच ही रहे होते हैं, तभी एक राक्षस नुमा व्यक्ति उनके सामने प्रकट होता है दूसरे छोर पर, और वह उनसे बोलता है, राजन, आप जो सोच रहे हो मैं वो जानता हूँ।
आप मेरे पास आइए, मैं आपको उसका रास्ता बताता हूँ। राजन बिना पहले थोड़ा सा झेप जाते हैं, फिर बिना संकोच वह आगे बढ़ते हैं, वह उनको सहारा देते हैं और नदी के उस पार ले जाते हैं। और वहाँ वो बोलते हैं, राजन ये मेरे पास जो फीता है, माप का फीता, इसको मैं उछाल के फेंक रहा हूँ, तो आप इसको देखिए, जहाँ पे ये कल मिलेगा आपको सुबह भोर में, तो वहीं पे आप अपना जो श्रीनगर का क्षेत्र है वहीं पे विकास कीजिए और वहीं पे निर्माण कीजिए। तो राजन ऐसा ही करते हैं, और जैसे ही प्रातः सुबह भोर होती है तो वह अपने कुछ साथियों के साथ में उस फीते की तलाश में जाते हैं। और फीता उनको कहाँ मिलता है? माँ शारिका के चरणों के पास में। मतलब माँ शारिका जो है हारी पर्वत में है, श्रीनगर में, सब जानते हैं, जिसको चक्रेश्वर भी कहते हैं। माता शारिका का वहाँ पे निवास है, और माता त्रिपुर सुंदरी भी उसी को कहते हैं। तो उनके चरणों में, मतलब उस पहाड़ी के दामन में, वहाँ पे उनको वो मिलता है। तो वहीं पे उनका कार्य आरंभ होता है। ये सुंदर दृश्य जो है, ये माता चक्रेश्वरी या माता त्रिपुर सुंदरी या माता शारिका के प्रांगण का है, और इसी के दामन में बसा है प्रवरसेनपुरा, तब के समय काल में आज का डाउनटाउन एरिया। और ये प्रवरसेनपुरा में ही उन्होंने कुछ मंदिरों का निर्माण भी कराया। उसी में एक मंदिर में उन्होंने अपने शरीर भी त्याग दिए। कहते हैं कुछ समय पश्चात एक ब्राह्मण आए, वो उनके गुरु के द्वारा भेजा गया ब्राह्मण था, जिन्होंने उनको अवगत कराया कि उनका मृत्यु का समय करीब आ रहा है, निकट आ रहा है। मृत्यु के समय को समीप देखते हुए आते हुए फिर प्रवरसेना ने अपना निश्चय कर लिया कि वह एक मंदिर में जाएंगे, और उस मंदिर की छत से एक सुराख है, सुराख था, और उसी सुराख से वह कहते हैं कि आगे की यात्रा के लिए निकल गए, और वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लोग का कहना है कि उनको आकाश में जाते हुए भी देखा। ये लोक कथाएं हैं, इन पे हम विश्वास कितना करें ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि ऐसा होना संभव या असंभव कुछ नहीं कहा जा सकता, असंभव ज़्यादा लगता है। खैर, हम उसके लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। हम भी विज्ञान की बातों को अगर ध्यान में रखें तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन कुछ हुआ होगा, ऐसी कोई घटना घटित हुई होगी जिससे लोगों को प्रतीत हुआ कि वह चले गए, लेकिन उन्होंने ज़रूर उसी मंदिर में जाकर अपना शरीर त्याग दिया। वह मंदिर आज के काल में कहाँ है? उस स्थान का नाम खड़बल है। खड़बल अभी भी डाउनटाउन एरिया में है, और वहाँ पे आजकल जो ज़ियारत है वह बहाउद्दीन की है। ऐसा भी मान सकते हैं ये ज़ियारत बाद में उस मंदिर पे ही बनाई गई थी। ये मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा बनाई गई ज़ियारत बहाउद्दीन ज़ियारत है, और लोगों का कहना है कि यही वहाँ पे स्थान था, हिस्टोरियंस का भी कहना है, जहाँ से राजा प्रवरसेना अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकल गए, उस छत के सुराख से, मंदिर के छत के सुराख से। और प्रवरसेना के नाम से कई वीरता की गाथाएं भी बोली जाती थी। उसी एक वीरता की गाथा में एक राजा मुम्मनी करके रहते थे। जो राजा मुम्मनी थे वह हमेशा प्रवरसेना से हारा करते थे दोस्तों, और कभी हार नहीं मानते थे वह। और 8वीं बार जब उनको भेड़ियों में जकड़ा गया और उनको दरबार में लाया गया, तो भेड़ियों में जकड़ते हुए जब उन्होंने मृत्यु को अपने समीप देखा तो उन्होंने बोला, राजन मुझसे पशुओं जैसा व्यवहार मत कीजिए, और वह मोर के भांति नाचने लगे। उनकी कला को देखकर, उनके अद्भुत अदाकार को देखकर राजा प्रवरसेना प्रसन्न हुए, और उन्हें सदैव विश्वास दिलाया कि वह उनकी सहायता और रक्षा करेंगे। ऐसे थे राजा प्रवरसेना। प्रवरसेना का समयकाल बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जा सकता है, क्योंकि
वह परोपकारी ही नहीं थे, उन्होंने नवीन श्रीनगर का भी निर्माण किया था और कश्मीर का बहुत सारा विकास किया था उन्होंने। साथ में उन्होंने विस्तार भी किया था कश्मीर का। तो वह कुछ एक राजाओं में से है जो प्राचीन के राजाओं में, राजा की गाथाओं मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, उनमें से प्रवर सेना ज़रूर एक ऐसे राजा थे जिनका नाम हम बड़े गौरव के साथ ले सकते हैं। और उसके बाद सेना फिर उनके पुत्र आते हैं जिनका नाम युधिष्ठिर होता है। युधिष्ठिर जो है वह 40 साल तक शासन करते हैं और उनके शासनकाल में वह फेस मेकअप, सौंदर्य का ही एक रूप है, उसको बल देते हैं और फेस मेकअप में निपुणता हासिल करती है कश्मीर तब के समय काल में, और काफ़ी नाम होता है। 40 साल के शासन में वह एक नगर का निर्माण भी करते हैं जिस नगर का नाम खंडबवना पड़ा था। उनके बाद उनके पुत्र आते हैं लखन नारायण आदित्य। लखन नारायण आदित्य जो है वह 13 साल शासन करते हैं, लेकिन इस कम अवधि के शासनकाल में भी वह अच्छे शासक के रूप में माने जाते थे। और उनके 2 पुत्र थे, वज्र और कनका। ये दोनों अपने जो व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थे और ये पवित्र कर्म किया करते थे। और इन्हीं के शासनकाल में संभवतः कश्मीर में पहली बार एक कार्यालय का निर्माण किया गया जहाँ पे राज्य के दस्तावेज़, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता था और उसके लिए बाकायदा एक कार्यालय का निर्माण किया गया। जैसे कि मैंने बोला, संभवतः भारतवर्ष में ये पहला ऐसा होगा या पूरे विश्व में ऐसा होगा। मैं आज से ये करीबन 1600 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस समय काल में भी राजा लखन नारायण आदित्य ने ये कार्यालय जो स्टार्ट किया था, आज भी हम देखते हैं ये हर जगह पे मिलता है। अब तो तहसीलों में मिलता है, गाँवों में मिलता है, गाँव के पंचायत में मिलता है, हर जगह मिलता है। तो इसकी जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस है या आवश्यकता थी, वह तब 1600 साल पहले लखन नारायण आदित्य ने निर्माण किया था इस व्यवस्था का। इनके बाद कौन शासक आते हैं वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन आप चैनल को आगे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, क्योंकि ये कहानियाँ जो है ये राजतरंगिणी से ली गई है। और ये राजतरंगिणी एक ऐसी इतिहास की धरोहर है जो आज भी वैल्यू रखती है आज के समय काल में, और सबसे प्राचीन ग्रंथों में एक राजतरंगिणी है। इस पे हमें गर्व होना चाहिए और वही गर्व आप भी महसूस कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।